नहायत ही अफसोसनाक खबर सामने आई है। BLA यानी बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से पाकिस्तान आर्मी पर अटैक किया गया है, जिसके नतीजे में पाक आर्मी के 45 नौजवान जो है वो शहीद हो गए कि बोलान कोयटा के अंदर ऐसी टुकाई हो रही है पड़ोसी सेना की कि यकीन करें कि बहुत सारी सेना तो वहां पर आने से कतरा रही है, पैंठे पीली हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है, इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की जा सकता। इतनी ज्यादा तादाद में ठोके गए हैं पाकिस्तानी सेना कि उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। 60 से 70 बंदे तो सिर्फ एक ही जगह जो है वो कुट गए हैं। भाईजान, ये खैर की आवाज़ सुन रहे हो आप लोग? हम लोग इस टाइम मस्जिद में ड्यूटी पे बैठे हुए हैं। दुआओं की अपील है, आप सब दोस्त दुआ करो। मस्जिद में हम लोग इस टाइम इसी के जवान हैं, हम लोग इस टाइम ड्यूटी पे खड़े हैं। सुना है कि बहुत नज़दीक पहुँचे हुए हैं, अल्लाह रहम करे। दुआ की अपील है, ये जो आवाज़ खैर की आप सुन रहे हो शायद, बस अल्लाह रहम करे। दुआ की अपील है सब दोस्तों से, सारे दोस्त दुआ करें। मैं रसूल बख्श वार्ड सेंट्रल जेल मच बलोचिस्तान से। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह रहम करे। दुआ को तुम्हें तो लड़ने के लिए रखा गया था, तुम सेंट्रल जेल में अंदर घुस करके वो गए कि बंद कर दो। अल्लाह रहम करे, अल्लाह लड़ ले इन सबसे। ये थी पाकिस्तानी आर्मी की, छुपे हुए थे, डरे हुए थे और अंदर छुप करके इन्होंने बोला जो करना है करो, शहर में हमें बख्श दो। और इस बात का अंदाजा खुद पाकिस्तान की सेना को भी लग चुका है। हर तरफ से वहां पे कुटाई हो रही है और स्पेशली बलोचिस्तान के बलोच भाइयों ने सारे अपने शहरियों जो आवाम है आम, उनको अलर्ट किया है कि बाहर ना निकलें। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे माइन लगाए हुए हैं और वो अब छोड़ेंगे नहीं ये किराए की टट्टू जो है सेना को। और ये टट्टू सेना जो है दोस्तों, पिछले 2 दिन से इनकी ऐसी पैंटे पीली हुई है कोयटा बलोचिस्तान के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। इतनी हालत इनकी खराब है कि वहां जाने से ये लोग ऐसे डर के बलोचिस्तान की जानिब से जो इतना बड़ा अटैक किया गया है। बलोचिस्तान में एक तहरीक चल रही है, आजादी की तहरीक। बलोचिस्तान चाहता है कि उसे आजाद कर दिया जाए। ये दुश्मनों की चाल है, क्यों आजाद कर दिया जाए? चारे सूबे हैं, इकट्ठे रहे, मुत्तहिद रहे, पंजाबी, सिंधी, बलोची और ये सारे के सारे हम एक ही, पठान सब एक ही हैं। हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान हमने इस्लाम के लिए बनाया है, ना कि टुकड़ों टुकड़ों के लिए बनाया है। हम तो एक हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे ना। हमारे लोग दिन ब दिन यहाँ पर मिसिंग हो रहे हैं, हमें वो रोजमर्रा के वसाइल नहीं मिलते जो पंजाबियों को मिलते हैं, जो सिंधी को मिलते हैं, वो बलोची को नहीं मिलते ना। हम इस पर ये कहेंगे, क्या बलोचियों के मुकाबले में क्या पाकिस्तान पंजाब के लोगों को सबको हक मिल रहे हैं? सबके हक नहीं मिलते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बगावत कर दें, बिल्कुल नहीं। हम अपनी इस्लाह करें और अपने हक के लिए जायज मुतालबा करें, बस ना कि कत्ल गारत करें। 35-45 हमारे फौजी शहीद कर दिए गए, ये गलत किया है जो उन्होंने किया है। सर आप क्या कहेंगे? गैर मुस्लिम का काम है ये, मुसलमान तो आपस में नहीं लड़ सकते, ये सबको पता है। ये फितनापन जो हम साये करते हैं ना, उसी का नतीजा है, या इलेक्शन रोकने का नतीजा है, कोई ऐसा कोई नतीजा है। ऐसे अपन फौजी आपस में मुसलमान दोनों नहीं लड़ सकते। ये तो चाहे सिंध के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों, चाहे पंजाब के हों, आपस में नहीं लड़ सकते। ये फितनापन चल रहा है। सर हमने तो यहूदो अंसारा के खिलाफ लड़ना था, हम तो मुसलमान आपस में ही लड़े जा रहे हैं। इसमें ये मुसलमान आपस में नहीं लड़ सकता, ये फितनापन है। इसमें कोई ना कोई गैर मुस्लिम का हाथ है, इसीलिए ये लड़ रहे हैं, और कोई बात नहीं। या इलेक्शन रोकने का चक्कर है सारा ये। जबकि ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने 29 और 30 जनवरी की रात को पाकिस्तान पर रॉकेटों की बारिश कर दी थी और बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये हमला बलोचिस्तान बोलान के इलाके मच और उससे मुतालिका दीगर इलाकों पर किया गया। ये कोऑर्डिनेटेड मल्टीपल अटैक्स थे और पूरी रात वो शहर और तमाम इलाके धमाकों से गूंजते रहे। रॉकेट जगह जगह आकर गिर रहे थे, लोग अपनी जानें बचाते फिर रहे थे और लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन उन तक ये आवाजें पहुंच रही थी। और कई ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिन्होंने बाद में वहां के पर मौजूद शहरियों से जब इंटरव्यूज किए तो उससे पता चलता है कि वहां की सूरत हाल क्या थी। सबसे पहले हमारे सामने ट्वीट आती है जान अटकज़ई मिनिस्टर जो हैं उनकी, और वो ये कहते हैं कि इन मच दी सिक्योरिटी फोर्सेस हैव सक्सेसफुली थॉटेड 3 कोऑर्डिनेटेड
multiple attacks carried out by terrorists affiliated with the असलम अच्छू ग्रुप। उनका ये कहना था कि असलम अच्छू ग्रुप ने ये हमला किया है। और फिर ये बताया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि 9 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं और उसका जो मुकाबला है वो किस तरीके से किया गया। लेकिन इसी के साथ जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उनकी कई एक वीडियोस और फुटेजेस वायरल होती रही सोशल मीडिया पर, जो मुबैना तौर पर कहा जाता रहा कि ये उनकी तरफ से हकाल जो वो एक लिखते हैं उसका वो टैग लगाकर लोगो लगाकर वो उसको वायरल करते रहे, जिसमें उनका ये भी कहना था कि कई घंटों से उन्होंने इन इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है और साथ में गलियों में फिरते हुए वो नजर आए, घर घर जाकर वो जाते हुए नजर आए, घरों में भी घुसे और ये सारी फुटेजेस भी चलती रही। लेकिन इसमें हम ये भी देखते हैं कि बीबीसी के ऊपर इसके हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और उसमें ये कहा गया, बताया गया कि जब वहां के लोगों से ये पूछा गया कि ये क्या सिचुएशन थी, तो वहां के लोगों ने ये भी बताया कि जो हमलावर थे वो थाने की छत पर चढ़ गए और थाने की छत पर आकर वो एहलकारों को, पुलिस ऑफिशियल्स को ये कह रहे थे कि अपने हथियार डाल दो। इसी की इस रिपोर्ट में मच पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल हमीद के मुतालिक ये बताया गया है कि जब उनसे बात की गई तो अब्दुल हमीद ने बताया कि जब हमला हुआ तो मैं और कुछ दिगर पुलिस एहलकार, पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो थाने में थे। धमाकों और फायरिंग के दरमियान हमला आवरों में से कुछ थाने की छत पर पहुंचे और पुलिस ऑफिसर्स से सरेंडर करने का कहते रहे और कहा कि सरेंडर करो, हथियार डाल दो वरना तुम्हें मार देंगे, वरना तुम्हें उड़ा देंगे। उनका अब्दुल हमीद कांस्टेबल का कहना था कि हम लोगों ने हथियार हवाले नहीं किए, बल्कि उनको कहा कि हम जान दे देंगे लेकिन हथियार हवाले नहीं करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने ये बताया कि हमने उनके साथ मुकाबला किया जिस दौरान थाने के एसएचओ मारे गए। वैसे पता चलता है कि कितना बड़ा ये हमला था और कई इलाकों पर जैसा बताया गया और इसमें खुद कुछ बमबार भी शामिल थे जो दाखिल हुए। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है ये अभी कुछ साल पहले की बात है या ये मुशर्रफ के दौर में पहली मर्तबा सामने आई, लेकिन जब हम इसकी तारीख पर या हिस्ट्री पर नजर डालते हैं तो मेरे सामने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिससे पता ये चलता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी तो 1970s के डेकेड से स्टार्ट हो चुकी थी, यानी इसका 2000 में ये स्टार्ट नहीं हुई, ये 70s में